Hello friends, I'm Prerna and welcome to the channel Education for Education। आज का हमारा टॉपिक है LRE यानी कि लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट एंड इंक्लूजन। हम इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में समझेंगे और उसके बाद हम LRE को डिटेल में जानेंगे। अगर आप इंक्लूजन को कोई डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप जान सकते हैं। LRE और इंक्लूजन दो ऐसी टर्म है जिनको बहुत ही कन्फ्यूजन के साथ में देखा जाता है या जिनको लेकर लोग डिलाइमा में रहते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि LRE इज़ अ मैंडेटरी लॉ। जी हाँ, ये एक लॉ है आइडिया के तहत जो कि 1975 में पास किया गया था, जबकि इंक्लूजन कोई लॉ नहीं है। जी बिल्कुल सही सुना आपने कि इंक्लूजन कोई भी लॉ नहीं है। यह एक फ़िलॉसफी है, एक अप्रोच है, एक विजन है एजुकेशन को गाइड करने का। तो इट इज़ अ गाइडिंग प्रिंसिपल यू कैन से, बट इट इज़ नॉट अ लॉ and LRE is a mandatory law। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो ये है कि इंक्लूसिव एजुकेशन सिर्फ डिसेबल्ड बच्चों के लिए या स्पेशल बच्चों के लिए नहीं है। उसके अंदर सारे बच्चे आते हैं, चाहे वो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हो, चाहे वो किसी भी स्पेसिफिक जेंडर से बिलोंग करते हो या वो स्पेसिफिक कास्ट से बिलोंग करते हो। इंक्लूजन उन सब बच्चों को इंक्लूड करता है। बट जब हम आइडिया के इस स्पेसिफिक लॉ की बात करते हैं, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट की, तो इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर स्पेशल चाइल्ड्स। जी हाँ, ये स्पेशल चाइल्ड्स के लिए है। तो ये दो सबसे बड़े डिफरेंस हैं इन दोनों के बीच में। तो LRE को आइडिया कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करता है दैट द चाइल्ड शुड बी विद किड्स इन जनरल एजुकेशन टू द मैक्सिमम एक्सटेंट इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर दैट किड। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है, लाइक इट इज़ अ टेलर मेड सोल्यूशन यू कैन से, कि हर एक बच्चे के लिए LRE अलग अलग होता है। अब इसको हम और डिटेल में समझेंगे कि जब मैं कह रही हूँ कि हर एक बच्चे के लिए LRE अलग अलग होता है तो इसका क्या मतलब है। देखिए, ऐसा है कि जब एक बच्चे, हो सकता है कोई एक बच्चा है जिसको जनरल क्लास, जिसको फॉर एग्जांपल सिर्फ कुछ स्पीच प्रॉब्लम है, तो वो पूरी जनरल क्लासरूम में एजुकेशन में बहुत इजीली एडजस्ट कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है, इंक्लूड किया जा सकता है। और उसको सिर्फ कुछ पुशिंग सर्विसेज की ज़रूरत है जिसमें वो जाए, जिसमें थेरेपिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट आए, उसको थोड़ी बहुत स्पीच की जो ट्रेनिंग चाहिए वो दे, एंड दैट्स ऑल द सर्विसेज ही और शी रिक्वायर्स। तो उस केस में उस बच्चे के लिए जो लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट है वो है जनरल क्लासरूम विद पुशिंग सर्विसेज, राइट। लेकिन हो सकता है एक बच्चा ऐसा है जो कि जिसकी भी फंक्शनल स्किल्स भी डेवलप नहीं हुई हैं, जिसको जो खाना खाने के लिए भी बहुत स्ट्रगल करता है, जो खड़ा नहीं हो पाता है, जो टोटली अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है या फिर केयर गिवर के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसे बच्चे को रेसिडेंशियल स्कूल या फिर हो सकता है होम स्कूलिंग की ज़रूरत हो, तो उसके लिए उसके लिए जो लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट है वो वही है, क्योंकि वो जनरल क्लासरूम में एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू आइडिया ये जो LRE है ये एक बच्चे के हिसाब से स्पेसिफिक होता है, और उस बच्चे के लिए जो सबसे अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट है वो आप डिसाइड करेंगे या चूज़ करेंगे। अब ये चूज़ करने की अथॉरिटी किसके पास में है? ये जो होता है, आपने अगर आइडिया पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि आइडिया के अंदर एक टर्म होती है IEP, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम। तो ये जो IEP होता है ये सारे स्पेशल बच्चों का जो कि जनरल स्कूल में जाते हैं उनका बनाया जाता है। तो जब उनके लिए IEP बनाया जाता है तो उस IEP के अंदर जो पूरी कमेटी होती है IEP की, ये मिलकर डिसाइड करती है कि इस बच्चे के लिए सबसे अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट क्या है, और वो एनवायरनमेंट उनके सारा डिसाइड किया जाता है। उनके साथ उसको क्या क्या सर्विसेज दी जाएंगी ये डिसाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा व्हील चेयर यूज़ करता है तो स्कूल में रैंप है कि नहीं है, यूनिवर्सल डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया जाता है कि वो बच्चा उस स्कूल की बिल्डिंग को ईजीली यूज़ कर सकता है, क्या वो बिल्डिंग एसेसिबल है, उसके बाद में उसको क्या क्या असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है। हर एक चीज़ उस IEP के अंदर राइट की जाती है, लिखी जाती है, और वही सारी चीज़ें उसे स्कूल में प्रोवाइड की जाती है। और इस तरीके से उसके लिए एक जनरल एजुकेशन सिस्टम के अंदर अडॉप्ट किया जाता है या इंक्लूड किया जाता है विद द सर्विसेज ही और शी रिक्वायर्स। अब
तो जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं, मैंने कहा कि सर्विसेज ही और शी रिक्वायर्स, तो जो LRE है वो रेंज ऑफ सर्विसेज है जो कि हम प्रोवाइड करते हैं। रेंज ऑफ सर्विसेज हम किस एक्सटेंट तक उस बच्चे को जनरल क्लासरूम में या जनरल एजुकेशन सिस्टम के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं, यही हमारा एम होता है कि हम उसे जनरल क्लासरूम में रखें, लेकिन उसे जितनी मैक्सिमम एक्सटेंट की सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर वो बच्चा जनरल क्लासरूम में होने के कारण उसकी नीड्स के हिसाब से जो सर्विसेज की ज़रूरत है वो नहीं ले पाता है, तब हम उसे वहाँ से निकाल कर उसके लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट में है उसमें डालने की कोशिश करते हैं। अब इसके कुछ स्पेसिफिक कॉन्टिनम्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगी। तो जो सबसे लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट हम मानते हैं या LRE हम मानते हैं वो है जनरल क्लासरूम विथ नो सपोर्ट। वो क्लासरूम जिसमें बच्चा जाता है उसे किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट के कॉन्टिनम में सबसे टॉप पर आता है। सेकेंड स्टेज पर जो आता है वो आती है आपकी पुश इन सर्विसेज। पुश इन सर्विसेज मतलब बच्चे को हम क्लासरूम से बाहर नहीं निकाल रहे, लेकिन हम उसे हाफ एन आवर 1 आवर जो भी उसके लिए स्पेसिफिक सर्विसेज उसको ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल पैरा प्रोफेशनल्स का उसको सपोर्ट चाहिए, उसको स्पीच थेरेपिस्ट का सपोर्ट चाहिए या उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का सपोर्ट चाहिए, वो हम उसको जनरल क्लासरूम में ही प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये जो पुश इन सर्विसेज है ये सेकेंड स्टेज पे आती है। उसके बाद में जो थर्ड स्टेज आती है वो है रिसोर्स रूम। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम बच्चे को क्लासरूम में से निकाल कर 1 या 2 घंटे के लिए एक अलग से रिसोर्स रूम में भेजते हैं, जहाँ पे उसकी जो स्पेसिफिक नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए पैरा प्रोफेशनल्स या स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, वो 4 या 5 बच्चों के ग्रुप में उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है, लेकिन अभी भी बच्चा जनरल एजुकेशन क्लासरूम में ही बैठ रहा है, उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो सेल्फ कंटेंट क्लासरूम होती है। सेल्फ कंटेंट क्लासरूम में हम क्या करते हैं कि उस बच्चे को हम वो जनरल एजुकेशन के स्कूल में ही जा रहा है, लेकिन स्पेशल बच्चों के लिए अलग से क्लासेस लगाई जाती हैं, तो वो उन स्पेशल बच्चों की क्लासेस में बैठ कर पढ़ाई करता है, तो उसे हम सेल्फ कंटेंट क्लासरूम कहते हैं। अभी भी वो, लेकिन अब उसका ऐसा होता है कि उसका कुछ टाइम जनरल क्लासरूम में बीतता है और काफ़ी टाइम उसका सेल्फ कंटेंट क्लासरूम्स में बीतता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सेपरेट स्कूल। इस स्टेज के बाद में हो सकता है कुछ बच्चों को कि वो जनरल क्लासरूम में सेल्फ कंटेंट क्लासरूम्स के साथ में भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं या इंक्लूड नहीं हो पा रहे हैं, या फिर यहाँ पे मैं टर्म यूज़ करूँगी इंक्लूड नहीं, उनको हम वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं जो उनकी नीड्स के लिए उनके लिए अप्रोप्रिएट है। तो उस केस में फिर हम उनको स्पेशल स्कूल्स में डालते हैं, क्योंकि उनकी जो सर्विसेज उनको जो रिक्वायर्ड है, उनकी जो नीड्स है, उसके लिए जो रेंज ऑफ सर्विसेज रिक्वायर्ड है वो हम उनको जनरल स्कूल में प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। तो इस केस में हम उनको स्पेशल स्कूल्स में डालते हैं। और स्पेशल स्कूल्स या फिर सेपरेट स्कूल्स के बाद में आते हैं आपके रेसिडेंशियल स्कूल। वो स्कूल जहाँ पे बच्चे 24 घंटे वहीं रहते हैं और उन्हें उनके हिसाब की सर्विसेज 24 घंटे प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये जो रेसिडेंशियल स्कूल है ये मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट की कैटेगरी में आता है, जबकि जनरल स्कूल जो है वो लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट की कैटेगरी में आता है। और अब बच्चा इनमें से जिस कैटेगरी में सबसे अप्रोप्रिएटली फिट होता है, जिस कैटेगरी में उसको मैक्सिमम एक्सटेंट तक उसके पोटेंशियल को अचीव करने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं, उस एनवायरनमेंट में हम उसको डालते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली LREs। अगर आपको इस पर कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप लाइक।